प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम जो कक्षा 4 की है और इसका अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे और इसके लेखक का नाम है अलेक्जेंडर रस्किन। लेखक कहते हैं कि जब उनके पापा जब छोटे थे तब के बारे में वो बताते हैं कि कैसे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, जैसे उनके पेरेंट्स, बाबा दादी, घर वाले सब उनसे पूछते थे कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। जैसे कि तुम्हारे लिए भी है ये बात कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये बात अभी से ही डिसाइड कर लेनी चाहिए, फिर उसी तरह की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तो लेखक बताते हैं अपने पापा के बारे में। पापा के हमेशा जब सारे पेरेंट्स उससे पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। वो हमेशा बिल्कुल एकदम जवाब देते थे, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार मीन्स गार्ड बनना चाहते थे। तो उन्होंने यह सोचना बहुत ही अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता रहता है। गार्ड हमेशा अपनी ड्यूटी करता रहता है, सब सोते हैं, गार्ड ड्यूटी करता है, जागता रहता है। तो उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं, कि वो ज़ोर से शोर मचा सकते हैं। नॉर्मली हम बच्चों को चुप करा देते हैं ना जब शोर करते हैं तब। तो उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह क्या बनेंगे, चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला वहाँ एक दिन क्या हुआ, एक ग्रीन कलर का चटकदार हरे रंग का बिल्कुल वो एक ठेला लेके आया। वो था आइसक्रीम बेचने वाला था कोई। तो वो आइसक्रीम बेचने वाला उधर से आया तो उसने बोला, भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो अब उसने सोचा कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बन जाता हूँ, ठेले को लेकर इधर उधर घूमता भी रहूँगा और अब मन चाहे जब मन करेगा तभी आइसक्रीम भी खाता रहूँगा। यानी कि वो जो लेखक है बताते अपने पापा के बारे में कि मेरे पापा अब आइसक्रीम बेचने वाले बनेंगे। तो पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचने वाला बनूँगा तो एक आइसक्रीम रोज़ खुद भी खाया करूँगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूँगा। उसने बोला कि जब बच्चे छोटे छोटे मुझे दिखाई देंगे तो उनको तो मैं ऐसे ही बिना पैसे के मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूँगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना तो वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। एकदम से उनके जो पेरेंट्स थे, उनके मम्मी पापा, तो वो एकदम हैरान हो गए कि ये कैसे सोच रहा है। उन्हें यह बात बहुत ही मज़ेदार लगी और वे बहुत ज़ोर से खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, यानी कि वह आइसक्रीम बेचने वाला ही बनेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजनों और डब्बों से खेल रहा था। एक दिन जो है लेखक के पापा रेलवे स्टेशन गए और उनके पापा ने देखा कि एक आदमी है जो इंजन और डब्बों से खेल रहा है। लेकिन यह डब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। रेलवे स्टेशन में तो असली ही इंजन और डब्बे दिखाई देंगे, एकदम असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत ही अजीब और मज़ेदार खेल रहा था। उसके पापा ने देखा कि वह डब्बे के नीचे जाकर कुछ काम कर रहा था, फिर बाहर निकल के आ जाता। तो पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया कि यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग जानते हो बच्चों क्या होता है? शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने उनसे पूछा, उस आदमी से पूछा कि शंटिंग किसको बोलते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, जब हम ट्रेन में कहीं जाते हैं और वहाँ जाके जब हमारा सफ़र एकदम ख़त्म हो जाता है और ट्रेन लास्ट स्टेशन पर रुक जाती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, यानी दोबारा से ट्रैवल करने के लिए उसको तैयार किया जाता है। गाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन और पानी भरा जाता है। इंजन को एक साइड से निकालकर दूसरी तरफ जोड़ा जाता है और उसमें ईंधन और पानी भरा जाता है। इसे ही शंटिंग कहते हैं। पापा को यह बात बताई गई। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या करेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डब्बों की शंटिंग ही करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उससे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। अब पापा जो है टेंशन में आगे सोचने लगे, अब क्या करूं, शंटिंग वाला भी बनना है, आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना है, तो अब क्या करूं। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली। एकदम बोलने लगे कि मैं बस शंटिंग ही करूँगा। मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं भूलना चाहते थे, उसको भी गंवाना नहीं चाह रहे थे।
तो आखिर उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। तो उसने सोचा कि मैं एक रास्ता निकाल लेता हूँ। पापा ने जवाब दिया, मैं शेंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। सबको बहुत ही अचंभा मीन्स एकदम सब सोचने लगे कि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहीं से कुछ डब्बों की शेंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेचूँगा और फिर कुछ आइसक्रीम रख दूँगा। उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डब्बों की शेंटिंग कर लूँगा, उसके बाद जाकर फिर दोबारा से आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास में ही खड़ा रखूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर एकदम से हंस पड़े उसकी बातें सुनकर। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक यानी कि उनको पायलट बनने की सूझी। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, यानी कि फिल्मों में जो हीरो होते हैं वो भी बनने की सोची उनके पापा ने। उसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, यानी कि वो नेवी में भी जाना चाह रहे थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गाँव के जो गायें जो होती है ना, गायें काऊ, उनके पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना चाहते थे। तो वो चरवाहा भी बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है एक कुत्ता। अब पापा को लगा कि मैं एक कुत्ता बन जाता हूँ। उस दिन वह दिन भर चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। कुत्ते की तरह भौंकने का नाटक करने लगी, हाथ पैर जमीन पर रखकर कुत्ते की तरह चलने लगी। एक बुढ़िया महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। नाटक किया इस तरह से, जैसे बूढ़ी दादी जा गई रास्ते में से मिली तो उन्होंने उनके सिर के ऊपर हाथ घुमाना चाहा तो पापा ने उनको काटने की कोशिश की, जैसे कुत्ते काटते हैं एकदम से। पापा ने भौंकना तो अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान को नहीं खुजा सकते थे। अब जैसे क्या करते हैं डॉगीज, हमेशा अपने पैर से कानों को खुजलाते हैं, लेकिन पापा ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी ही सीख ले, क्योंकि पापा एकदम बच्चे थे, बच्चे तो ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं। तो पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर वहाँ से निकला। एक फौजी अफसर उधर से निकला जब पापा अपने डॉगी के पास बैठे हुए थे। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उसे कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। पापा से, वो जो फौजी अफसर था उसने पापा से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, तो आप ही बता दीजिए। तो ये जो फौजी अफसर है इससे पापा पूछ रहे हैं कि मुझे नहीं पता इंसान बनना किसको कहते हैं, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, इसके बारे में यानी कि तुम खुद सोचो कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम क्या बनना चाहते हो और इंसान किसे कहते हैं। तो अफसर तो वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। उस बच्चे की इस हरकत के ऊपर वह अफसर, जो फौजी अफसर था, जो वो ना तो उसके ऊपर मुस्कुराया और ना ही हंसा। एकदम से सीरियस होके वो वहाँ से उस बच्चे को ये समझा के चले गए। तो पापा सोचने लगे कि यह, और वह सोचते ही रहे। अफसर ने कोई ऐसी बात जो है बात भी नहीं समझाई, उनको कुछ ऐसी बात भी नहीं समझाई, बस उनसे पूछा है, बस उनको ये बताया कि इंसान क्या होता है, क्या ये जानते हो तुम, और वो वहाँ से उनको समझाकर चले गए। कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं खास। पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वह हर रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। जो पापा हर रोज़, आज मैं ये बनना चाहता हूँ, आज मैं वो बनना चाहता हूँ, तो ऐसा वो हर रोज़ नहीं कर सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। जब उनके पेरेंट्स ने, उनके मम्मी पापा ने अगली बार उससे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो पापा ने बोला कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी उनके ऊपर नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है।
क्योंकि सब लोग एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखने लगे कि इतना अच्छा जवाब है। आज भी वे यही सोचते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, और आगे हमें क्या बनना है ये हम खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। तो बच्चों, आज आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका अध्याय कार्य हम अगले हफ्ते देंगे।